इंडिया इज़ ग्रेट। प्रश्न पूछते हैं, प्लीज़ एनलाइटन मी। कृपया मुझे प्रबुद्ध कीजिए। संत झूठ बोलता है, चौंकिएगा नहीं, सत्य कह रहा हूं। संत झूठ बोलता है, क्यों? क्योंकि संत जानता है कि जो वह बोल रहा है वह वो नहीं है जो वह जानता है। संत बोलता झूठ है, जानता सत्य है। फिर समझिए, संत बोलता झूठ है, जानता सत्य है। फिर सत्य को जानने के बाद झूठ क्यों बोलता है संत? क्योंकि वह ना बोला जाता है, ना लिपियों में आता है, ना भावनाओं में आता है, ना विचारों में आता है, ना इशारों में आता है। आनंद के तीव्र प्रवाह में वह छलकता है और उसका बोलना उसका आनंद है। उसका बोलना उसकी मजबूरी नहीं, उसका बोलना, उसका बिखरना, उसका छिटक जाना उसका आनंद है। बिखरेगा ही, और कोई ऑप्शन ही नहीं। भर जाता है घड़ा, एक बूंद भी डालने को स्थान बचता नहीं। तो अगर हम और एक गिलास डाल देंगे उसमें, वह ठहर नहीं पाएगा, वह छलकेगा। और वह तो बरस रहा है रोज। और संत को पीने का ढंग आ गया है, संत को पीने की कला आ गई है, इसलिए संत को जीने की कला आ गई है। प्लीज एनलाइटन मी। और मैं किसके लिए बोल रहा हूं? मैं ये जो जाम छलकाए जाता हूं रोज, सुबह से शाम तक, बोलने का कोई मकसद है ना? तुम ये मत सोच लेना कि मेरे बोलने का कोई मकसद है, लक्ष्य है ना? मेरा कोई लक्ष्य नहीं। बोलना मेरा आनंद है, छलकना, बिखर जाना, तड़पना, धीरे धीरे आह भरना, भर के मिट जाना। छलकना उसका आनंद है, और कोई ऑप्शन भी नहीं। छलकेगा नहीं तो इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं, क्योंकि गागर बिल्कुल भर गई है। ऊपर तक। अब उसमें एक बूंद भी डालोगे तो वह बूंद छलकेगी निश्चित। आनंद है उसका बोलना, और आपको वो कुछ सिखाता नहीं। ये मत समझ लेना, संत शिक्षक नहीं, संत आपको कुछ सिखाता नहीं। संत के पास कुछ सीखने भी मत जाना,
संत के पास पीने जाना, क्योंकि वह छलकता है ओशन ऑफ लव, आनंद की बरसात बिखेरता है, स्कैटर होता है। संत के पास कुछ जानने के लिए मत जाना, संत के लिए वो मैं पीने के लिए जाना, जिस मैं को पीकर चुपचाप मदहोशी के आलम में तुम खिसक जाते हो। संत मैं खाना है। संत खुद सबसे बड़ा पियक्कड़ है, महफिल जमाए बैठा है, और उसकी महफिल में तभी तशरीफ लाना जब तुम पीने की ख्वाहिश रखते हो। उससे पहले ये इच्छा मत करना। विवेकानंद ने इच्छा की, मैं एनलाइटन हो जाऊं। दर दर मारा फिरा, बेसिक ढंगों का पता नहीं था। ब्रह्म समाज में था, नास्तिक था, मूर्ति पूजा के सख्त बरखिलाफ था, परमात्मा को नहीं मानता था। बहुत से संतों को पूछा और संत कोई जवाब न दे पाए। संतों से पूछता परमात्मा है? संत कहते बिल्कुल है। और संत को नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा? मार्क्स को पता होगा, नीत्शे को पता होगा। ये तो बेचारे खुद ही इनकार कर देते हैं डर के मारे। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बहुत से व्यक्ति जो चीजें होती हैं और वो जानते नहीं, तो ये कह देते हैं, पीछा छुड़ा लेते हैं, पिंडा छुड़ा लेते हैं कि है ही नहीं, जड़ से ही उखाड़ दो, ताकि इसके बाबत कोई सवाल ही ना करे, क्योंकि इसका हमें अनुभव ही नहीं। बड़े से बड़ा दुस्साहस है परमात्मा है ये बात कहना, बड़े से बड़ा दुस्साहस है, क्योंकि ये सिर्फ वो ही कह पाएगा जिसने उस मैं को जी भर भर के पिया है और मौन हो गया है। संत जो बोलता है वह झूठ बोलता है, क्योंकि सत्य बोला जा नहीं सकता। लेकिन करे क्या? जब गागर अपनी सामर्थ्य से ज्यादा जमा कर लेती है तो छलकना पड़ता है। आनंद को बिखेरना होता है। आनंदित व्यक्ति के पास जाकर, उसके दायरे में जाकर आप आनंदित क्यों हो जाते हैं? क्यों कहा कृष्ण ने कि आचार्य के समीप आसन बिछा लें? अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्यो उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनक्रम। क्योंकि वह अमृत कुंड, वह गंधी, अगर उसके समीप बैठोगे तो उस सुगंध से आपके नासापुट कम से कम खुशबू से तो भरेंगे। जिस स्थिति में संत है, माना उस स्थिति में तुम नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन ये तो जान पाओगे कि ऐसी स्थिति होती है। एक प्रकार से आपकी नास्तिकता, छोटी सी नास्तिकता मिट जाएगी। थोड़ा सा कमजोर होगा नास्तिकपन,
संत के पास जाकर आप उसकी मस्ती को देखकर समझ पाओगे। जैसे ही विश्लेषण करोगे तो जानने का मन होगा, ये ऐसा कैसे है। बस जैसे ही आपका जानने का मन होगा, तैसे ही आपको नए नए आयाम खुलेंगे, और नए नए आयाम खुलेंगे तो आपके भीतर भी बदलाहट शुरू हो जाएगा। ढूंढते ढूंढते बहुत से संतों को पूछा, परमात्मा है? हाँ है। तुमने देखा है? हाँ देखा है। तो मुझे दिखला दो। बिल्कुल तुम्हारे जैसा प्रश्न, दिखला तो ना सकूंगा। तो फिर तुमने देखा, ये मुझे क्या पता चला। लेकिन रामकृष्ण तो दोहरे तरीके से बता सकते हैं। रामकृष्ण कह सकते हैं मेरी आंखों में झांको। वो जो संत सिर्फ जवानी कलामी हिसाब किताब करता है, उपनिषद के छंदों का और कृष्ण की गीता के श्लोकों का शब्दों में वर्णन करता है, उसकी आंखों में तो आप कोई मैं की खुमारी भी न पाओगे। वह नाच सकता है नृत्यांगनाओं की तरह, वह मीरा की तरह नहीं नाच सकता, चैतन्य की तरह नहीं नाच सकता। तो गुरुओं को पूछा, दिखला तो नहीं सकेंगे। और विवेकानंद, नरेंद्र, उनकी आंखों में झांकता तो आंखें रूखी सूखी दिखाई पड़ती। आंखों से पता चल जाता है कि इसने गटक लिया है समुद्र। ये कुछ ऐसा है कि विलक्षण है, कुछ ऐसा है कि दुनिया से निराला है। और लक्षण बहुत कुछ कह देते हैं, लक्षण बहुत कुछ बतला देते हैं। कृष्ण ने लक्षण ही तो बतलाई। ज्ञानी पुरुष के लक्षण क्या है? चित्र होगा, आपाधापी नहीं करेगा। मुझे कहा गया कि कम्यून मत बनाना। इसका अर्थ मैं काफी देर में जान पाया। क्योंकि तुम्हें जो काम सौंपा गया है, तुम एक व्यक्ति को भी दिया जला सको तो काम हो गया। और एक दिया जला हो तो धरती के सभी दिए प्रज्वलित हो सकते हैं। एक ही न जला हो तो धरती का कोई दिया प्रज्वलित नहीं हो सकता। किसी से कोई राह ना मिली। किसी ने बताया कि रामकृष्ण परमहंस भी हैं। पता लगा नदिया के उस पार उनकी कुटिया। नरेंद्रनाथ तैराक अच्छे थे, तैर कर चले गए। कुटिया का दरवाजा बंद। गुस्से में थे, लात मारी, दरवाजा खुल गया। पटाख से शोर हुआ। रामकृष्ण की योग निद्रा खुली, मस्ती खुली। प्रश्नवाचक चिन्ह चेहरे पे। देखा नरेंद्र की तरफ तो नरेंद्र ने बोला कि परमात्मा है। अपनी परम खुमारी और परम आनंद की स्थिति में रामकृष्ण ने कहा, हाँ है, देखना है। अब इस जवाब की तो
कोई उम्मीद भी न थी। हाँ देखना है, किसी तरह दिल थोड़ा सख्त किया, लेकिन डर लगा, ये व्यक्ति ऐसा प्रश्न पूछ लेगा, ऐसी तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। हाँ देखना है तो देखो, सिर के ऊपर हाथ रखो। और विवेकानंद लिखते हैं कि मैं गहरे कुएं में डूबने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी अनंत गहरे सागर में विलीन हो जाऊंगा। निरंतर डूबा चला जा रहा है, और गहरे और गहरे, गहरे गहरे गहरे। एक स्थान आया, डर गया, बस अब तो मौत के सिवा और कुछ नहीं। खुद ही मिटने को हुई, मैं के प्राण निकल जाने को हुए, तो चिल्लाया, स्वामी जी मेरे माँ बाप भी हैं। अच्छा तो फिर बाहर आ जाओ। और अपना हाथ उठा लिया। सतोरी की झलक तक गुरु ले जा सकता है, बस इससे आगे उसकी कोई पहुंच बाकी नहीं। उसके आगे तुमने छोड़ना होता है उस विराट के चरणों में अपने आप को। और असीम आनंद में डूबा डूबा नरेंद्र झुक गया रामकृष्ण के चरणों में। गुरु दक्षिणा दे दी, अश्रुओं से उसके पांव धोकर। और इस खुमारी में ही डूबे डूबे रहने लगे। फिर अभ्यास करते। अब तुम अभ्यास करो। जिस स्थिति को तुमने देख लिया, बस यही यकीन नहीं होता आदमी को, और इस क्रिया से तुम्हें यकीन हो गया कि हाँ, देयर इज सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। जो मैं समझता हूं वैसा है नहीं। और तुम अगर ये समझ जाओ कि तुम जो समझते हो वैसा नहीं है, तो तुम गलत हो जाते हो, और तुम गलत होने नहीं देते अपने आप को। यही विडंबना। मैं गलत हूं ये पता चल गया, और गति तीव्र हो गई। द्रुत गति से दौड़ती हुई ये गाड़ी रुक गई उस दिन, जिस दिन उस स्थल पर पहुंचा जहां उसे पता चला कि मैं ब्रह्म हूं। पता चला, हो नहीं गया। वहां उसे पता चला कि इस वक्त प्रकृति मेरी दासी है। मैं जो बोल दूंगा हो जाएगा। और किया भी क्या, उस पुजारी से कह दिया कि उठा अपने इन देवी देवताओं को, पत्थर की मूर्तियों को, धातु की मूर्तियों को बांध ले बोरी में और पटका जाके कुएं में। ये सारे दिन तेरा दिमाग खराब किए रहता है। सुबह उठता है, जरा भी चैन नहीं मिलता, रात को थक हार के चूर होके सो जाता है। क्या पाया, क्या कमाया। और वो कहानी सभी को पता है। रामकृष्ण ने रोका, और रामकृष्ण ने आकर वो सारी शक्ति का कनेक्शन तोड़ दिया। दरवाजा तोड़ा गया, भीतर जाया गया। मस्ती में बैठे विवेकानंद, उस मैं का पान कर रहे हैं। पता ही नहीं क्या हुआ, संकल्प ले लिया गया कि जाके इनको बांध ले, और कुएं में पटका। उसे पता नहीं कि ये मैं, मेरा मन, मेरी आत्मा की आवाज नहीं, ये आवाज पराई है।
यह आदेश कहीं और से आया, लेकिन मानना तो पड़ता ही है, क्योंकि प्रकृति गुलाम हो जाती है। उस वक्त एक ऐसा मंजर भी है, एक ऐसा मरहला भी है। अब इसको आप ठीक से हृदय में बिठा लेना बात को। बाहर से खोजने वाले पिपासुओं, आपके लिए यह बात बड़ी कीमती है। धन में, पदवी में, शिक्षा में, डिग्रीज में, सभी चीज़ों में, बाहर की स्त्री पुरुष में, सभी प्रकार की चीज़ों में खोजने वाले पिपासु, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे भीतर ही एक ऐसा तल है जहाँ बाबा नानक कहते हैं जाकर, जो मांगू ठाकुर अपने तक सोई सोई देवे। जहाँ सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तुम्हारे भीतर ही ऐसा तल है। बस एक ही अड़चन है, विश्वास नहीं होता। और विश्वास नहीं होता तो फिर मन कहता है ही नहीं, है ही नहीं। और तुम्हें पता नहीं, तुम जाने अनजाने परमात्मा को इनकार करके खुशी और आनंद को इनकार कर रहे हो। इसीलिए आज तुम्हारे चेहरे पे सिलवटें हैं, तुम्हारे माथे पे सुकून की कोई रेखा दिखाई नहीं पड़ती, उलझनों की सिलवटें दिखाई पड़ती हैं। वो उलझने क्यों हैं? क्योंकि तुम नास्तिक हो। ये बात अलग है कि तुम मंदिर जाके, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद जाके अपने आप को आस्तिकता का लबादा पहना देते हो, बात अलग है। लेकिन हो तो तुम नास्तिक हो। उसके दर्शन से पहले कोई आस्तिक हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई ढंग ही नहीं, कोई पैमाना ही नहीं। गुरु के शब्दों को तुम फूल तब जड़ा पाओगे जब तुम खुद अपने नयनों से देखोगे, तब तुम सच्चे शिष्य हो, तब तुम सही सच में आस्तिक हुए। अन्यथा तब तक तो नास्तिक ही। कितना ही ढिंडोरा पीटते रहो, सत्संग में चिल्लाते हो, नाचते रहो, गाते रहो, भजन गायन करते रहो, कीर्तन करते रहो, संवाद बोलते रहो, गीता के श्लोक बोलते रहो, उपनिषद के वेद वचन बोलते रहो, कुछ बोलते रहो, लेकिन अगर तुमने वो मुकाम नहीं देखा जहां जाकर सब शंकाएं मिट जाती हैं, तो तुम नास्तिक ही हो। तुम अपने आप को कितनी ही दिलासा दे दो, नहीं नहीं मैं तो आस्तिक हूं, मैंने तो अभी अभी हनुमान जी की सवामनी निकाली, मैंने तो अभी अभी माँ की साड़ी चढ़ाई है, अभी अभी माँ की चुन्नी चढ़ा के आया। जैसे वो चुन्नी से विहीन तुम्हारी इंतजार ही कर रही थी कि कब आएगा भगत, मुझे चुन्नी उड़ाएगा। हमने देखी है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। रोज दिया जलाते हैं शाम को, कोई खुशी हो जाए बकरा चढ़ाते हैं, बकरीद पर कत्लो गारत करते हैं। हम तो आस्तिक हैं, ये बलि परमात्मा ही को तो देते हैं। और देखा है, यकीन है नहीं। जब देखा नहीं तो यकीन क्या खाक होगा। और ऐसे नकली धर्मों के नाम पर बनाए गए आडंबर तुम्हें ही धोखा देते हैं, किसी अन्य को धोखा देते हैं। इस मूढ़ता में मत रहना, तुम ही को धोखा देते हैं, तुम ही सत्य से परे हो जाते हैं। और
नास्तिकता मिट गई। विवेकानंद की नास्तिकता मिट जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये बात अलग है। विवेकानंद उलझ गए क्योंकि विवेकानंद को रामकृष्ण ने एक दायित्व सौंप दिया। इससे पहले कि तुम पहुंच जाओ, मैं जानता हूं भली भांति कि तुम खो जाओगे। पहुंचने के बाद तुम कुछ बोलोगे नहीं। तुम्हारी होनी को मैं स्पष्ट देख रहा हूं, इसलिए पहुंचने से पहले ही जो बोल जाओ वो अच्छा। इसलिए जाओ, मेरी बातों का प्रचार करो। जो तुमने देखा उसके बल पर जो तुम समझते हो उसका प्रचार करो। और विवेकानंद प्रचार करने में जुट गए। और अफसोस कि विवेकानंद प्राण छोड़ गए 39 वर्ष की उम्र में, बेलूर मठ में। उनका ब्रेन हैमरेज हो गया, उनकी मशीनरी फेल हो गई। लेकिन जिसने एक बार वो झलक देख ली सतोरी की, वह निश्चिंत हो जाए। निश्चित वह पहुंच जाएगा। उसको टिकट मिल गई, स्टैंपिंग। He will got enlightenment। ये भ्रम ही मिटना आवश्यक है, क्योंकि ये भ्रम ही बाधा है। ये भ्रम ही अर्जुन के बाधा थे। कब रहा था, मोह का हवाला दे रहा था, शोक कर रहा था, कैसे मारूं इनको। और उस भ्रम को कृष्ण अच्छी तरह तोड़ना जानते हैं। यही जो रामकृष्ण परमहंस ने फेंका विवेकानंद पर, यही फेंक दिया अर्जुन पर। और अर्जुन को अपना आपा दिख गया। अर्जुन उससे बात नास्तिक नहीं कर सका। अर्जुन आस्तिक हो गया। जो उस तल पर पहुंचा वो आस्तिक हो गया। आस्तिकता की परिभाषा तुम्हारे हिसाब से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मस्जिद जाने वालों को है, लेकिन संतों के हिसाब से आस्तिकता की परिभाषा उस सतल पर जाने को है जहां आप ये पाते हो कि आई कैन डू एवरीथिंग। मैं सब कुछ कर सकता हूं। और ये प्रेरणा भीतर से आती है। बाहर से प्रेरणा मत लेना, बाहर से प्रेरणा मत लेना। आप इन छोटी छोटी प्रेरणाओं के आदी हो जाओगे, अमली हो जाओगे, बैली हो जाओगे, एडिक्ट हो जाओगे। और इन प्रेरणाओं के कारण आपको जो मिलेगा वह तुच्छ होगा, कुछ भी नहीं होगा। उस तल पर पहुंच जाना जहां खुद परमात्मा तुम्हें प्रेरणा देता है। इंसान की प्रेरणा के बलबूते पे अपनी मंजिलें खड़ी मत करना। यह बलबूता, यह फाउंडेशन बड़ी कमजोर है। जब तक प्रेरणा देने वाला है, और उसके बाद क्या होगा, कौन देगा प्रेरणा। यह तो एक अन्न की भांति है। जब तक अन्न खाओगे देह को एनर्जी मिलती रहेगी, और जब अन्न नहीं खाओगे तो देह को एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी खत्म हो जाएगी और देह मर जाएगा। तो प्रेरणा, प्रेरणात्मक स्पीचेस, भाषणों वालों से प्रेरणा मत लेना, यह टेम्परेरी। उस तल पर चले जाना जिस तल पर स्वयं परमात्मा तुम्हें प्रेरणा देता है। और प्रेरणा, सच्ची प्रेरणा तो भीतर से आया करती है। यद्यपि तुम आज तक विश्लेषित नहीं कर पाए हो कि ये प्रेरणा आती कहां से। प्रेरणा सदा भीतर से ही आती है। बाहर प्रेरणा देने वाला तो एक
बार एक पल के लिए हेतु बन जाता है, कारक बन जाता है, महज एक कारण बन जाता है। प्रेरणा आती भीतर से है, क्योंकि प्रेरणा देने वाला महत बृहत आपके भीतर बैठा है। तो अगर तुम जो चाहते हो वो पूरा हो जाए, ये तुम चाहते हो, बाहर से तो पूरा नहीं होगा। बाहर से तो रोज जरूरत पड़ेगी। धनी हो गए, रात को जागो, थोड़ी सी आहट होगी तो लगेगा चोर है, क्योंकि तुमने चोरी से कमाया और चोरों से तुम्हें डर लगेगा। तो थोड़ी सी आहट हुई कि तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम चोरी करके लेके आए। तो ये आहट हुई देर रात तो कोई चोर ही तो होगा। तुम्हारा मन उसी तरह सोचता है जिस तरह से तुमने धन इकट्ठा किया। कहीं दूसरा ना चुरा ले। तुम सोचते हो जैसे मैंने चुराया औरों का। गद्दियों को इकट्ठा करोगे, डरोगे अगली बार क्या होगा। इस बार तो जीत लिए, पल का भरोसा नहीं। अगली बार फिर गद्दी चाहते हो और मिट जाओगे, राख हो जाओगे। ये अंत है, सब जानते हैं। और कितनों को तुम शमशान अपने कंधे पे बैठा के छोड़ा है, लेकिन तुम किसी के कंधे के ऊपर सवार होकर शमशान जाओगे, ये स्वीकार नहीं कर पाते। काश तुम ये स्वीकार कर लेते। यह भी एक कारक है तुम्हें उस तल तक पहुंचाने का, जहां जो मांगू ठाकुर अपने थे सोई सोई तक। बाहर से इकट्ठा करोगे, इकट्ठा करने में वक्त लगेगा और पक्का नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और फिर मिलेगा तो कोई छीन लेगा कि नहीं छीन लेगा, और फिर आगे से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कंटिन्यूस मिलता भी रहेगा कि नहीं मिलता रहेगा। ये सब चीजें अविश्वास की, वक्त की धारणाओं में खोती चली जाएंगी। तुम अविश्वासी हो जाओगे, संदेहास्पद स्थिति हो जाएगी तुम्हारी मन से, और तुम दूसरों पे शक करने लगोगे। लेकिन वो ऐसा मुकाम है, ना ओ मरे न ठागे जा, जिनके राम बसे मन में। ना तुम्हारे उस खजाने को कोई ठग सकता है, ना कोई डाकू लूट सकता है, ना तुम्हें कोई मार सकता है, ना तुम्हें कोई धोखा दे सकता है। ना ओ मरे न ठागे जा, जिनके राम बसे मन मा। उसी तल का जिक्र हो रहा है बाबा के द्वारा। वो जो उस तल पर पहुंच गए, ना वो मरते हैं ना वो ठगे जाते हैं, जिनके मन में राम बस गया है। तो काम सौंप दिया गया विवेकानंद को, लेकिन इस जन्म में एनलाइटन नहीं हो सके, कोई बात नहीं। स्टैंप तो लग गई। जिसने भी देखा उस स्थिति पर जाकर और पाया कि मैं नहीं हूं, दूसरे तल पे मैं ही हूं। ये दोनों एक बारगी होते हैं। बस एक सिक्के का पहलू इधर और थोड़ा सा आगे जाओगे दूसरा, पलटना ही होता है सिक्का। कोई मुशक्कत वाला काम नहीं। छोड़ देने में क्या मुशक्कत है, डर जरूर है। तुम अपने आप को छोड़ नहीं पाते। मुझे रोज कमेंट आते हैं, बाबा ये अपने भीतर नहीं उतरा जाता। ठीक कहते हो
तुम्हारी प्रॉब्लम सही है, तुम भीतर जाने से डरते हो क्योंकि अपने आप को छोड़ने से डरते हो। तुम ये विश्वास ही नहीं कर पाते कि हम अपने आप को छोड़ देंगे और फिर बच जाएंगे। बस यही मृत्यु का भय आपको सताता है। और कबीर कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। मरने ही से पाइए, सूत्र भी बताते हैं, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। और तुम रोज पूछ लेते हो कि बाबा भीतर कैसे जाए। भला ये कोई पूछने वाली बात है? अगर ईंट पूछे कि मैं नीचे कैसे, सड़क के ऊपर कैसे चली जाऊं, तो सीधी सी बात है कि जिसने तुम्हें पकड़ रखा है उसे कह दो कि पकड़ हटा लो। पकड़ हटा लेगा और ईंट नीचे चली जाएगी। ग्रेविटेशन फोर्स उसे क्या चलेगा, इसमें दुविधा वाली बात भी क्या है। लेकिन तुम अगर आज तक धरती पे बैठे हो, विद्यमान हो, और अपने आप को यथावत पा रहे हो जैसे थे 1000 जन्म पहले, 500 जन्म पहले, पिछले जन्म में, इस जन्म में, वैसे ही बने रहोगे अगर तुम अपनी पकड़ को छोड़ ना पाओगे। पकड़ को छोड़ दो, एक एक करके पकड़ को छोड़ दो और सारी पकड़ को छोड़ दो, फिर ही तुम्हें पता चलेगा हु एम आई। पकड़ छोड़े बिना और संपूर्ण पकड़ छोड़े बिना तुम्हें पता नहीं चलने वाला। एक भी धागा अगर उलझा गया आपको, एक भी धागा बाधा बन सकता है। बिल्कुल आखिरी बाधा एक धागा ही बना करता है। आपको जिससे ज्यादा मोह है, ज्यादा स्नेह है, वही धागा आपके लिए बाधा कारक है। उसको आप छोड़ नहीं पाओगे। और कारण मरने से डरना, कारण तो एक ही है। जो मरने से डरेगा वह अपने आप को छोड़ नहीं पाएगा। लेकिन छोड़ दो हिम्मत करके, जैसे रात्रि को सोते वक्त अपने आप को छोड़ देते हो, फिर तुम्हें कोई फिक्र रहता है? रात को कोई आके गला ही दबा दे, भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। और तुम कहाँ होते हो बता सकते हो? सारी रात एक एक मिनट गुजारना मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति के लिए घड़ी की टिक टिक बोझा बन जाती। लेकिन पूरी रात 7, 8, 10 घंटे तुम्हें पता चलता है तुम कहाँ थे। कहाँ थे तुम? कौन सा क्षेत्र जिसमें उतर गए थे रात? नहीं पता। उतरे कैसे ये भी नहीं पता, तुम याद ही नहीं करते। उतरे ऐसे कि तुमने सारी पकड़ अपनी खोपड़ी से हटा ली, सारी पकड़ अपनी खोपड़ी से वापस बुला ली, उस एनर्जी से जिससे कि ये पकड़ चल रही थी, उस एनर्जी को वापस बुला लिया। तो तुम धड़म से गिरे निद्रा, और क्योंकि थके थे इसलिए सुषुप्ति में चले गए। बिल्कुल ऐसा ही जैसा आप रात की नींद में अपने आप को छोड़ देते हो, आप दिन के उजाले में अपने आप को छोड़ दो। बिल्कुल वैसे ही जैसा रात को नींद में जाते हुए आपने छोड़ा था, बस आप छोड़ नहीं पाते। यही छोटा सा सूत्र मैं बहुत बार बतला चुका हूं। बिल्कुल वैसा ही जैसा आप रात को नींद लेते वक्त छोड़ देते हो अपने आप को बिस्तर के ऊपर, ऐसे ही अपने आप को दिन में छोड़ दो। थके थके, हारे हारे, मांदे मांदे अपने आप को छोड़ा तो सुप्ति में जाओगे और फ्रेशनेस के माहौल में अगर अपने आप को छोड़ोगे तो ध्यान में उतर जाओगे। यही छोटा सा सूत्र है। सारे दिन के थके हारे आप रात्रि को नींद में ही उतरोगे, सुषुप्ति में ही उतरोगे।
और दिन में बिल्कुल फ्रेश हुए हुए अगर आप अपने आप को वैसे वैसे ही छोड़ सकते हो तो आप ध्यान में उतर जाओगे। आप सहसा पाओगे कि ध्यान में वक्त फिर खत्म हो गया, जैसे रात को सुषुप्ति में खत्म हुआ था। और रात को आप पहुंचते तो परमात्मा के पास ही हो, लेकिन सोए सोए पहुंचते हो। दिन में पहुंचते तो तुम परमात्मा के पास हो, लेकिन वो दिन का पहुंचना क्रांति साबित होती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। दिन का पहुंचना तुम्हें बता देता है कि तुम कहाँ, रात का पहुंचना तुम्हें बता नहीं पाता कि तुम कहाँ चले गए थे। इसीलिए मैं जप का निषेध करता हूं, पाठ पूजा का निषेध करता हूं, क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी व्यय होती है और आप थक के गिर जाते हो और सुषुप्ति जैसी अवस्था में पहुंच जाते हो और आप कहते हो कि मेरा ध्यान लग गया। ध्यान नहीं, वो सुषुप्ति जैसी अवस्था है, जैसे रात को आप रोज उस अवस्था में जाते हो। कोई भी काम करोगे, जप करोगे, निरंतर जप करोगे, थक जाओगे, क्योंकि जप करने में एनर्जी लगती है, व्यय होती है। वो एनर्जी व्यय के कारण एक बार की तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और तुम थक जाओगे, गिर पड़ोगे, और उस गिरने को तुम कहोगे आह ध्यान लग गया। नहीं, अक्सर शाम को ध्यान करना इसलिए मुश्किल हो जाता है। तभी संतों ने कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करो, और ब्रह्म मुहूर्त में वक्त तय नहीं किया था। बस यही गलती है आपसे, आपके संत पुरुषों से, मार्गदर्शकों से यही गलती हो गई, और आपसे भी यही गलती हो गई कि आप जब पूरी फ्रेशनेस से सुबह उठते हो, जब नींद पूरी हो जाती है, वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। एकनाथ महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए, कोई मकान न था। कहाँ मकान होता है अपना? ये मकान भी तो खुद का मकान नहीं होता, ये स्थायी निवास नहीं, यह एक सराय है। तो एक शंकर मंदिर में रहते थे, पुजारी चला जाता, शंकर मंदिर का दरवाजा खुला रहता और वो उसी मंदिर के भीतर सो जाता, वहीं खाना पका लेता बाहर, और गुजर बसर कर लेता और प्रभु के गुणगान कर लेता और आनंद से झूमता रहता। उसकी दिनचर्या और मस्ती और खुमारी के भीतर, शंकर मंदिर के भीतर उसे पता भी ना चलता कि कब उसके पांव शंकर की पिंडली के ऊपर रखे गए। एक दिन नींद ना खुली, नींद पूरी नहीं हुई तो नींद खुली भी नहीं। नींद जब पूरी नहीं हो गई, उससे पहले आप उठोगे तो ब्रह्म मुहूर्त आपके लिए नहीं, वो तो ब्रह्म मुहूर्त आपका बनाया हुआ है। तो लोगों ने देखा कि एक नाथ के पांव पिंडली के ऊपर थे, शंकर की पिंडली। उन्होंने जगाया, ये क्या मजाक है, जिसकी हम पूजा करते हैं उसके ऊपर आप पांव रखे बैठे। तो एक नाथ ने गौर से देखा, एक नाथ कहते कि मैं तो रोज ही ऐसे सोचता हूं, मैं बच्चा हूं इसका, और बच्चा तो मां के पेट में लात भी मार देता है, बच्चा तो मां के पेट पर प्रहार भी कर देता है। सतनों से अमृत रूपी दूध का पान करने वाला बच्चा अपनी ही माता के पांव में लातें मारने का खिलवाड़ भी किया करता है।
उसे आनंद आता है। तो एकनाथ बोले, मैं बच्चा हूं, ये महत विराट है, तो पांव वहां कर दो जहां ये नहीं। वही बाबा नानक वाली बात। व्यक्ति को समझदार रहा होगा, वो समझ गया बात को। ऐसा तो कोई स्थान नहीं है, सुना है देखा नहीं, जहां वो नहीं है, जहां वो नहीं है वहां रख दो भाई। जिसको दर्शन हो जाता है कि हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तो है, तो वह अगर पांव रख दे कुंडली के ऊपर तो तुम्हारे लिए ये बात भावनाओं को त्रासित करने वाली होगी, लेकिन उसके लिए नहीं होगी। और तुम क्यों नहीं परमात्मा के ऊपर छोड़ देते अगर भक्त हो तो? कि अगर दंड देने के योग्य है ये व्यक्ति के आपके ऊपर पांव रख दिया तो खुद ही दंडित करो, तुम काहे वकालत करते हो परमात्मा की? किसी ने पिंडली के ऊपर दूध चढ़ा दिया, किसी ने पानी चढ़ा दिया और किसी ने कटाक्ष कर दिया, तो तुम पैरवाई करते हो 295 ए मेरी भावनाएं आहत हुई। अरे खाक भावनाएं आहत हुई, पत्थर ही तो है और क्या है। लेकिन पत्थर में अगर परमात्मा देख ले तो भी तुम ये बात नहीं कहोगे। जब तुम्हें पत्थर में भगवान दिख जाए, जिसको पत्थर में भगवान दिख गया, उसको जहां पत्थर नहीं है वहां भी भगवान नजर आएगा। ये साइमल्टेनियसली घटनाएं घटेंगी एट द सेम मोमेंट। जिसको पिंडली के भीतर भगवान नजर आएगा, उसको समस्त समस्त विराट में भगवान नजर आएगा। ऊपर पांव रख देते, मेरा तो रोज का काम है। मेरी मां तो इसे कुछ नहीं कहती, तुम काहे वकालत करने आ गए? आदमी समझदार था, चला गया। जिसको दिख गया उसका स्वरूप कि वो सब कहीं है, कोई ऐसा कण नहीं जहां वो नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां वो नहीं है, सभी जगह उसके पांव है। बस तुम्हें झुक जाने की आवश्यकता है। अगर तुम झुकना सीख गए तो तुम पाओगे जहां झुके वहीं उसके चरण थे। मेरे जीवन में 3 व्यक्ति उस दशा में पहुंचे जहां मैं शक्तिपात कर सकूं। पहली बात तो समझ लेना, प्लीज एनलाइटन मी, कह दिया। लेकिन ये कहना ही पर्याप्त नहीं, कुछ मिट जाने की तैयारी भी दिखाओ, कुछ ढल जाने की तैयारी भी दिखाओ, कुछ निव जाने की तैयारी भी दिखाओ, कुछ गर्दन में फंसा हुआ या किल्ला ये हटाना भी सीखो। रीढ़ की हड्डी का थोड़ा सा पोर्शन झुकाना भी सीखो। कहना पर्याप्त नहीं, करना भी सीखो। उसको पाना है तो झुकने की कला भी सीखो। और वो 3 व्यक्ति योग्य हुए। 3 व्यक्तियों पर मैंने शक्तिपात किया, वो तीनों व्यक्तियों ने सतोरी की झलक दी। लेकिन आगे दुविधा क्या आई? किसी को कोई दुविधा बन जाती है, किसी को कोई बाधा बन जाती है। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को वह तल दिखाया तो विवेकानंद को आदेश बाधा बन गया। हालांकि आदेश को बाधा बनना नहीं चाहिए,
आदेश के साथ साथ अगर अभ्यास कंटिन्यू रखते तो वह भीतर खिसक जाती, क्योंकि जिस स्थल पर तुम पहुंच गए, चेतना जिस स्थल तक उतर गई, वो तुम्हारा अधिकार क्षेत्र हो गया। उससे ऊपर तुम कभी नहीं जा पाओगे। जो लोग तुम्हें डराते हैं कि अगर तुमने बुरे कर्म किए तो तुम इस जामे से खिसक के गधे में, घोड़े में, बैल में, कुत्ते में, इसमें प्रवेश कर जाओगे, गलत डराते हैं तुम्हें। जो जामा तुम्हें एक बार मानव का जामा मिल गया, तुम्हारे किसी बुरे या अच्छे कर्म से ना तो उससे बढ़िया जामा मिल सकता है, ना उससे घटिया जामा मिल सकता है। जामा तो वही मिलेगा। हाँ, कर्म उस तरह के हो जाएंगे, कुत्ते जैसे कर्म हो जाएंगे, सूअर जैसे हो जाएंगे, बैल जैसे हो जाएंगे, गधे जैसे हो जाएंगे, कर्म वैसे हो सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति, 3 व्यक्ति जो उस तल तक पहुंचे, उसके बाद तुम्हें लत पड़ जाती है। ये सबसे बड़ी बात है। तुम्हें पता है, सिगरेट का धुआं भीतर गटक जाने से और बाहर निकालने से कुछ नहीं होता है, मात्र कार्बन डाइऑक्साइड है, निकोटिनिक एसिड, तुम्हें खराब ही करेगा। लेकिन फिर भी तुम लत लगा लेते हो, अन्यथा ये कोई काम थोड़ी है। भीतर बाहर, भीतर बाहर तुम्हें लत पड़ जाती है। और ये लत पड़ जाए, इसी का ही डर होता है संत पुरुषों को, कि कहीं आदमी इसको मंजिल ना समझ बैठे। अगर मंजिल समझेगा तो अटक जाएगा। लेकिन इन लोगों ने इसे मंजिल समझ लिया। आनंद बहुत है। छोटी सी पदवी के आनंद को आप त्याग नहीं सकते, मरने मारने को उतारू हो जाते हो, तो यह तो आनंद बड़ा घना है। यह तो सुरूर के बादल बड़े घनेरे हैं। यह तो आनंद और तृप्तिदायक है। छोटी सी पदवियों को तुम छोड़ने को राजी नहीं होते, मरने मारने पे उतारू हो जाते हो। जो तरकीबें तुम लड़ा सकते हो लड़ाते हो। और पता है कि एक दिन ये गद्दी जाएगी। पता है, गद्दी न बजाए तो एक दिन ये बैठने वाला शरीर तो जाएगा। गद्दी यहीं रहेगी, बैठने वाला शरीर मिटेगा। लेकिन फिर भी तुम कहाँ छोड़ पाते हो? एक छोटी सी गद्दी की लत लग जाती है, एक छोटी सी सिगरेट की लत लग जाती है, धुएं को अंदर बाहर फेंको। थोड़ी सी शराब का नशा तुम्हें लत दिया जाता है। सांझ होते ही सूरज ढलता है और तुम्हारे पांव मैखाने की तरफ उठने शुरू हो जाते हैं। ये लत एक बाधा बन सकती है, बनती है, क्योंकि जो तुम्हें मुफ्त में मिला उसको तुम एंजॉय करना चाहते हो। बस तुम्हारे मन में फिर भी यही होता है कि इसको पी लूं। देखो, पीने योग्य है, निश्चित ही पीने योग्य है। बड़ा शानदार अनुभव है, बेअंत बेअंत आनंद का सागर है। सतोरी के अनुभव से आगे तो इससे भी बड़े सागर हैं। विराट सागर में उतरना है तुमने, और तुम इसी सागर की लत पाल लेते हो। है तो यह भी सागर। सतोरी का सागर भी सागर है। तो वो तीनों लोग काम धाम छोड़ के बैठ गए। कोई कर्ज, कोई फर्ज, कोई गर्ज है नहीं। हम तो अपनी मस्ती में, आग लगे बस्ती में। और मैं जब उनसे पूछता हूं, मदहोश ही नजर आते हैं। बचा दिया बाबा, बड़ी कृपा की, थोड़ी सी और कृपा करवा लो।
मैं कहता हूँ हाँ हाँ यही मस्त हैं अभी तो। बस यही डर रहता है संत कि तुम कभी इस स्तोरी की आनंद की ही लत ना डालो, क्योंकि बहुत बड़ी लत है, बहुत बड़ी लत है। मदहोशी की लत, शराब की लत को तुम छोड़ नहीं पाते, मिट जाते। डॉक्टर 100 बार वार्न करता है, देखो अगर इसके बाद तो फिर राम राम सत्य है, लेकिन तुम कहां मानते हो, तुम छोड़ ही नहीं पाते। छोटी छोटी आनंद की झलकों को जब तुम छोड़ नहीं पाते, प्रेम की, संभोग की, टेस्ट खाना, स्वाद, इनकी झलकों को तुम छोड़ नहीं पाते, तो स्तोरी की झलक को तुम छोड़ पाओ यह उम्मीद भी नहीं की जा सकती। और कितने कितने जन्मों के प्यासे, जैसे किसी गरीब को सिंहासन पे बैठा दिया गया, जन्मों जन्मों का भूखा वह खाने पर ऐसा टूटेगा कि जैसे उसने कभी खाना देखा ही ना। इसलिए पहले ये प्रथा थी कि राजा का बेटा ही राजा बने, कम से कम वो शारीरिक रूप से तो संतुष्ट है। अगर किसी नंग को राजा की कुर्सी पे बैठा दिया तो वह पहले तुम्हें चूसेगा, क्योंकि उसने देखा तो कुछ है तुम, मांग के खाया, भिक्षा पात्र में जो मिला वो खाया। तृप्त होके मांगने निकले बुद्ध कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। लेकिन भूखे भूखे कोई व्यक्ति भिक्षा पत्र को छोड़ के अगर तुम राज सिंहासन दे दो, वही यही हरकतें करने वाला है वो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर तुम भूखे को भोजन के पास बैठा दोगे तो फिर वो कहीं और नहीं जाएगा। तुम चाहे कुछ भी अपेक्षा करो उससे, वह पहले पेट भरेगा और फिर शायद उसकी नीयत ये हो कि मिला तो कभी है नहीं, बामुश्किल मिला है, इसको पेट के साथ बांध लो, शाम का साथ ले जाओ, कुछ दिनों का साथ ले जाओ, जन्मों जन्मों का साथ ले जाओ, और ये तमन्ना तो कभी भरती नहीं। बिल्कुल वही लत ये है। जब तुम उस मकाम पर पहुंचते हो तो सबसे बड़ी से बड़ा डर यही है संत पुरुष को कि कहीं तुम अटक ना जाओ। ये निश्चित है कि तुम एक दिन पहुंचोगे, लेकिन अगर तुमने उस पहुंचने में ही 100 जन्म लगा दिया फिर क्या करोगे? क्योंकि तुम अटके तो कितनी देर भी रह सकते हो, इसका कोई पैमाना नहीं है। ये पक्का है कि तुम पहुंचोगे, लेकिन कब पहुंचोगे ये संशयात्मक है। जिसने सतोरी की झलक देख ली, बड़े से बड़ा डर यही होता है संत को, कभी इसे लत ना बना ले। तुम छोटी छोटी चीजों को, भंग पीते हो उसके लत बना लेते हो, शराब पीते हो उसके लत बना लेते हो, और कितनी चीजों की लत तुमने पाली हुई है। कोई हाल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई माल मस्त, उसके भीतर तुम्हें हल्की हल्की आनंद की झलकें मिलती हैं और तुम उन्हीं के साथ बंध जाते हो। उसी को मैं लत कहता हूं। किसी को कोई लत घेर लेगी, किसी को शराब की लत घेर लेगी, किसी को जुए की लत घेर लेगी। ये लतें हैं सब। और लत तो सतोरी की भी लग सकती है, उसकी तो लग ही सकती है, क्योंकि बड़ा से बड़ा खुमार है वो। एकदम से आकर खुमारी का वो सरोवर तुम्हारे सामने खड़ा हो गया है, उसको तुम पियोगे।
कबीर कहते हैं, सुरत कलारी भई मतवारी, सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, मदवा पी गई बिन बोले। फिर बोलने का कहाँ मन करता है, फिर पैमानों को देखने का कहाँ मन करता है। कितनी पी ली, कौन हिसाब कर रहा है? हिसाब करने वाला गुम हो जाता है, हिसाब करने वाला खो जाता है। लत लग सकती है, ये ध्यान रखना। और वो तीनों व्यक्ति लगातार मैं जब भी देखता हूं, वो लत में खोए खोए आगे चलते ही। मुझे भी पता है, जन्मों जन्मों की ये प्यास थोड़ी बुझ लेने दो, अभी छोड़ने का दिल नहीं करता, अभी इसे पी लेने दो। कितने जन्मों से भटके भटके आए हैं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर ये दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर। नहीं छोड़ पाओगे तुम, वो मुकाम ही ऐसा जहां शक्ति भी है, जहां संपन्नता भी है, जहां खुशहाली भी है, जहां सुगंधी भी है, जहां आनंद ही आनंद की बौछार, जहां अमृत ही अमृत झरता है, जहां कोई बेचैन करने नहीं आता, जहां कोई तुम्हें सताता नहीं, सोए हुए थे चैन से ओढ़े हुए कफन, यहां भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया। लोग मुर्द घाटों तक में तुम्हें चैन से सोने नहीं देता, लेकिन ये ऐसा मुकाम है कि यहां कोई पहुंच नहीं सकता। यहां तुम्हें कोई ना सताएगा, यहां तुम्हें कोई ना जगाएगा, यहां तुम्हें कोई ना रोकेगा। ऐसा मुकाम है, यहां कोई पहुंच ही नहीं सकता, और जो पहुंचेगा तुम्हारा जैसा पियक्कड़ ही पहुंचेगा। वह पीने की जल्दबाजी करेगा, वह खुद लतशुदा होगा, वह अपने जाम छलकाएगा, ढलकाएगा, गले से नीचे उतारेगा। उसको तुम्हारी फिक्र नहीं होगी और तुमको उसकी फिक्र नहीं होगी। दोनों ही पिए पिए, दोनों बहके बहके। ये पूछते हैं, डेज ग्रेट प्लीज एनलाइटन मी। हाँ, घबराओ मत, यह मांगने योग्य बात नहीं है, तुम्हें शायद पता नहीं। परमात्मा न्यायकारी है। जिस दिन तुम योग्य हो गए, थोड़ी सी योग्यता तो तुम्हें दिखानी ही होगी। मैंने पहले ही कहा, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा झुकाना होगा। ये गले का पटका, जो गुल्ला तुमने गाड़ रखा है गले में, पीछे गर्दन में, ये हटाना होगा, तोड़ना होगा। तुम तैयारी तो करो। धरती पहले अपना सीना फाड़ने देती है, तुम्हें भी अपना सीना फाड़ने देना होगा।
और सीना फाड़ने कैसे देना होगा? ये गुल्ले को निकालो जो गर्दन के बीच में फंसा रखा है। और अगर तुमने ये गुल्ला फंसाई रखा तो ध्यान रखना, संत चाहे कितना भी बड़ा हो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। झुकना सीखो। तुम्हारे मंदिर की मूर्तियां तुम्हें यही संदेश दे रही हैं कि पत्थर के आगे भी झुकना सीखो, और झुकना सीखो। यही है कीमिया, यही है सिद्धांत, यही है नियम उसको पाने का जो विराट है। और अगर तुमने झुकना न सीखा और आरती के थाल सजा लिए और तरह तरह के फल फूल और घृतों से युक्त दीपक जला लिए और बड़े नैवेद्य रख लिए, तो ध्यान रखना, अगर तुमने गर्दन का गुल्ला नहीं निकाला तो सामग्री कितने ही इकट्ठी करके पूजा करते हो, तुम्हारे पल्ले कख नहीं। ये नैवेद्य का सामान, ये पूजा की सामग्री बेकार। अगर तुम्हारे अहंकार का ये गुल्ला तुमने खुद ही ना तोड़ा, फिर तुम तोड़ोगे, तुम तोड़ोगे, स्वेच्छा से तोड़ो। झुकना सीखो। सबसे पहले धरती तीखा हल लोहे का अपने सीने में उतर जाने देती है, सीने को फाड़ने की व्यवस्था को स्वीकार करती है, ताकि इसमें बीज बोया जा सके, ताकि इसमें पानी लगाया जा सके, इसमें खाद दी जा सके, फिर बीज बोया जा सकता है। और जब बीज बोया जा सकता है तो बीज तो अंकुरित होगा ही होगा। बीज की नन्ही कोंपने उठेंगी ही उठेंगी, उसके लिए फिक्र मत करना। तुम झुकने की कला सीख लो। तुम्हारा काम महज एक ही है, छोटा सा काम तुम्हें बतला रहा हूं। प्लीज एनलाइटन मी। बिल्कुल ठीक, अन्याय नहीं होगा तुम्हारे साथ, क्योंकि उसके दरबार में ना तो देर है ना अंधेर है। तुम्हारे मूर्ख पंथी कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं। उसके घर में ना तो देर है ना अंधेर है। जरा आग में हाथ डाल के देखो, घंटे बाद जलेगा, अगले जन्म में जलेगा नहीं, तत्क्षण जलेगा। उसके घर में ना देर है ना अंधेर है। तैयारी दिखाओ। और जब तक तुम ये गर्दन का गुल्ला तोड़ने नहीं देते या टूटने नहीं देते, बहुत से लोग हैं जो कि इस गर्दन का गुल्ला टूटने ही नहीं देते। गुरु होता किस लिए? गुरु का और काम क्या है? उसके हाथ में तो छेनी थोड़ा है और तुम्हें तोड़ेगा। और तुम आह भी ना भरो। वो कत्ल भी करें, तुम चर्चा ना करो। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो गुरु कत्ल भी करे तो चर्चा ना। तुम चलाना मत। मैंने इसलिए कमेंट्स ऑफ किया था, मुझे पता था, मैंने पहले भी कहा था कि जब मैं कमेंट्स को ऑन कर दूंगा तो बहुत से तथाकथित पहुंचे हुए लोग उस पर कमेंट करेंगे, गैर जरूरी कमेंट करेंगे। और मैं तो ये गुल्ला तोड़ने को सदा ही तैयार रहता हूं जो आपने गर्दन के पीछे
पीछे फंसा रखा है। बहुत से लोग हैं जो बाज नहीं आते, और हम भी हैं कि बाज नहीं आते। हमारा काम ही, हमारा धंधा ही है। तो अगर ये कामना की है, ये चाहत दिखाई है, प्लीज एनलाइटन मी, तो थोड़ा सा इतना सा काम करो, भूमि को तैयार करो, बीज बो लेने दो, खाद दे देने दो, पानी छोड़ लेने दो, अंकुर फूट लेने दो, कोंपलें बाहर झांकने का मौका दे दो। बस फिर हम जाने, हमारा काम जाने। इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, और इतना करना भी तुम्हें एक दुस्साहस सा मालूम पड़ता है। नहीं, ये कला तो सीखनी पड़ेगी, मरने की कला तो सीखनी पड़ेगी, अगर भीतर के गोरख का दर्शन करना है। यही कला सिखाते हैं गोरख। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, कितने सुंदर शब्द। मरो मरण है मीठा, कड़वा नहीं है, ये मीठा। ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। बिल्कुल एनलाइटन होने के तुम योग्य हो, आए किस लिए? प्रत्येक व्यक्ति योग्य है। कोई व्यक्ति ये ना समझे कि मैं योग्य हूं। यह जो व्यक्ति कहता है वो तुमने किसी गलत आदमी ने धारणा भर दी। बहुत सी स्त्रियां मुझे पूछ लेती हैं, बाबा क्या स्त्रियां परमात्मा तक नहीं पूछ पाती? अब ये गलत विचार स्त्रियों के भीतर गहरे पंडितवाद ने धकेले। स्त्रियों का और शूद्रों का अपमान हुआ, पैरों की जूती के समान व्यवहार हुआ। स्त्रियां पहुंच नहीं सकती। क्यों नहीं पहुंच सकती? ये तुच्छ हैं, ये नीच हैं, ये शूद्र हैं, और शूद्र नहीं पहुंच सकते तो कौन पहुंच सकता है? शरीर सबके भीतर वही है, लहू सबकी रगों में वही दौड़ रहा है। जब तुम्हारा एक्सीडेंट होता है तो तुम्हें जो खून चढ़ाया जाता है, तुम पूछते हो ब्राह्मण का है कि शूद्र का है? तुम अपनी जान बचाते हो। लेकिन ये सड़ी हुई खोपड़ियों ने तुम्हें नफरत की बाजारों में ऐसा जलील किया है, और इसमें इनका निहित स्वार्थ है। निहित स्वार्थ में बलि का बकरा आपको बनाते हैं ये लोग। खुद राजनीति साधने के लिए, खुद राज करने के लिए, इनकी नज़र में ऐयाशी करने के लिए तुम्हें बलि का बकरा बनाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करवाते हैं। वो बच्चा जो माँ बाप से पूछो कैसे जन्म देते हैं, कैसे पालते पोसते हैं, वो बच्चा जवान करते हैं और तुम उसकी गर्दन कटवा देते हो नफरत के बीजों से। और फिर तुम कहते हो कि हमने तो नहीं किया, और किसने किया? तुम अगर ये बीज न बोते तो आज ये व्यक्ति काम न करता। इसके माँ बाप से पूछो कितनी मेहनत करके उसने पालन पोषण करके इतने साल का किया है। हाथों में हथियार पकड़ा देता है। नरक बनेगी तो इसकी जिंदगी बनेगी, हमने क्या लेना? हम तो अपनी मस्ती में आग लगे बस्ती में। ये उठाओ पिस्तौल, फलां को मारो। हद हो गई। तुम चैन की बांसुरी बजाओ, तुम्हारे बच्चे अच्छी अच्छी पोस्टों के ऊपर हमारे बच्चों को दबाएं। ये नहीं चलेगा ज्यादा तो। ऐसे सिद्धांत गलत हैं। होश में आओ, होश में आओ। ये गलत लोगों के प्रोपेगेंडे में मत उलझो। ये जन्म बड़ा कीमती है।
इस जन्म को बचाओ और सही राह पे चलो। बहुत जन्म बिछड़े मेरे माधो, बहुत जन्म बिछड़े मेरे माधो, ऐ जन्म तुम्हारे लेखे, ऐ जन्म तुम्हारे लेखे। इस एक जन्म को उसके लेखे लगा दो, फिर पता नहीं बहुर ये मौका मिले मिले न मिले। आज मैखाने के भीतर बैठे तुम पी ही लो, इन पैमानों में ढाल लो और गटक लो। मौका फिर ये महफिल सजे सजे न सजे, इसको व्यर्थ के उलझाओं में मत गमाओ। बेशकीमती है। व्यर्थ के पागलपनों में किन्हीं लोगों के स्वार्थ हेतु इस जीवन को, अमूल्य जीवन को कुर्बान मत करो। ये तुम्हें वो दे सकता है जो तुमने सोचा भी नहीं। होश में आओ। बहुत जन्म बीते मेरे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेख है। गुमराह मत हो, इन लोगों के लिए बलि के बकरे मत बनो। मैं तुम्हें आगाह करता हूँ। धन्यवाद।